चलो देखो एक्सरसाइज 1.2 के मैं एक बार वापस आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि क्या क्या है। देखो इसमें सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा प्राइम फैक्टराइजेशन करना। ठीक है, पहला क्वेश्चन किस पे बेस्ड है कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो देखो जैसे कोई भी एक नंबर लो, जैसे 156 है, ठीक है, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने का मतलब है कि किसी भी नंबर को 2, 3, 5, 7, 11, 13 इन नंबर्स में ब्रेक करना, उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब इसको करने का प्रोसीजर ऐसा है कि किसी भी नंबर को सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करो। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं 2 से डिविजिबिलिटी है या नहीं। तो 2 से यहाँ पे है तो 7, 8, फिर वापस 2 से चेक करेंगे। तो यहाँ से 2 से करोगे तो 3, 9, फिर 2 से चेक करो, अगर नहीं जा रहा तो फिर उसके बाद में जाएगा 3 से, तो यह जाएगा 13, और 13 सिर्फ 13 से ही जाता है। तो हम इसको लिखना ऐसा है 156 के प्राइम फैक्टराइजेशन है क्लियर। ये पहला टॉपिक और एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखो, सेकंड क्या बताया था मैंने, एलसीएम एचसीएफ निकालना और फिर उसको वेरीफाई करना। जैसे 26 और 91 ये दो नंबर दिए हैं, इसका विथ प्राइम फैक्टराइजेशन हमको क्या करना है, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। और आफ्टर दैट वी हैव टू वेरीफाई equation. And what is equation? Equation is like this: LCM multiply HCF is equals to product of number. We have to verify this algorithm also. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 26 में हम 2 से करेंगे, पीछे क्या आएगा 13, तो 2 into 13 दो ही बनेंगे इसमें। 91 2 से जा रहा है क्या? 13 2 से नहीं जाता, 3 से नहीं जाता, 5 से नहीं जाता, 7 से जाएगा। सबसे पहला प्राइम नंबर 7 से जाएगा 13 टाइम्स। तो इसके टुकड़े हो गए 7 into 13 और उसके हो गए 2 into 13। फिर HCF हम निकालते हैं, तब क्या करते हैं, जो देखते हैं पूरे में कॉमन है, तो HCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13, और LCM क्या हो जाएगा, LCM में जो सबसे पहले तीनों में या दोनों में जो कॉमन है वो लिखेंगे। अगर 3 डिजिट होते तो पहले तीनों का कॉमन, फिर दोनों का कॉमन और फिर सिंगल। बट यहाँ पे 2 में कॉमन है तो 13 मल्टीप्लाई जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो सब आ जाएंगे। तो यहाँ पे रिमेनिंग एलिमेंट क्या है 2 और 7, तो 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। क्लियर। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 7 into 2 14 into 13 करो 180। ठीक है, तो इसका HCF 13 और LCM 182। ठीक है, अब हमको इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हमको यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। तो देखो LCM 182 into 13 इज इक्वल टू 26 into 90। इन दोनों का आप मल्टीपल करो, दोनों वैल्यू आपके पास बराबर आएगी, और बराबर आ रही है इसका मतलब कि ये वेरिफिकेशन हो गया। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। Find LCM and HCF of following integer by applying prime factorization method। देखो 3 डिजिट का कैसे होता है, 12, 15 और 21। हाँ राहुल, 12 के बता प्राइम फैक्टराइजेशन। 12 सर 2 into 2 आराम से सोचो, 2 into 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 15 3 into 5 3 into 5, 21 3 into 7 2 से जाएगा नहीं, सबसे पहले 3 से, तो 3 into 7। नेक्स्ट HCF क्या होगा 3। क्यों? क्योंकि सिर्फ पूरे में कॉमन एक ही चीज है। ठीक है, तो HCF हो जाएगा। नेक्स्ट स्लो LCM बाकी जो सारे देखो, सबसे पहले तो जो पूरे में कॉमन है वो एक बार आएगा। ठीक है, फिर देखो कोई ऐसा एलिमेंट है क्या जो दोनों में कॉमन है, बट ऐसा एलिमेंट कोई भी नहीं है जो दोनों में कॉमन है, तो फिर उसके बाद में सब आ जाएंगे। तो 3 into 2 multiply 2 multiply 5 multiply 7।
तो कितना हो जाएगा 3 2 6 6 2 या 12 और 7 5 या 35 12 5 या 60 0 6 12 420 ठीक है। ये है जब 3 डिजिट होगी तब उसका टेक्निक है। बार बार रिवीजन से वो चीज़ें हमको याद रहेंगी, ठीक है ना, और वो रिवाइज हमको करते भी जाना है। कोई भी चीज़ समझ में आना इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि हमको वो चीज़ आना इम्पोर्टेंट है, समझे। समझ में चाहे वो एक बार में आ रही है चाहे 2 बार में आ रही है, बट हमको लर्न करके लिखते आना चाहिए, वो तब उसकी कलाकारी है, ठीक है ना। देखो आगे क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। सिंपल फॉर्मूला लगाना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो उसमें से देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है। एचसीएफ दिया हुआ है 9, एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम को माना x, एचसीएफ 9, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर है 306,657, तो यहाँ पे आएगा मल्टीपल, तो हमको x निकालना है तो x इधर और यहाँ पे आ जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9। इसको सोल्व कर दो आपको वैल्यू मिल जाएगी x। क्लियर? देखो क्वेश्चन नंबर 5। अब ये कल ये तो वो प्रीवियस टॉपिक था, अब आज से नया शुरू हो रहा है, ठीक है। ये ऐसा रिवीजन जैसा मैं करा रहा हूँ वैसा रिवीजन तुम्हारे हाथ से भी चलना चाहिए। अगर इस लेवल से पढ़ रहे हो तो समझो कि उससे बेस्ट कुछ नहीं है, और अगर सिर्फ टाइम पास करना है तो वो एक अलग मैटर है। जिस जैसा रिवीजन मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ ना वैसा फिर हर बच्चे को आना चाहिए कि वो उतना उसको वापस हाथ से लिख सके, और उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना। जो हमने यहाँ करा है उसको एक बार आधा 1 घंटा घर पे बस जाकर के रिवाइज करना। अब वो रिवाइज चाहे आप यहाँ करो चाहे घर पे करो। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ये देख लो, ये मैंने नया टॉपिक लिखा। ये कह रहा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ डिजिट 4 विथ 0। देखो आधो को तो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा, इसमें पढ़ो उसको 2 बार तो क्वेश्चन समझ में आएगा कि चाहता क्या है। हिंदी में समझो उसको क्या 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 है। 6 एंड डिजिट 0 ही में वो एंड होता है क्या? और कोई चलो देखो इधर देखो, एंड कोई नेचुरल नंबर है। देखो इधर देखो, ये दिया हुआ है हमको 6 की पावर है, ठीक है। n की वैल्यू जो है वो है 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी, ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर है। n की आप वैल्यू इसमें से कोई सी भी ले सकते हो। तो सपोज मैं n की वैल्यू 3 लेता हूँ, तो 6 की पावर 3 कितना होता है? 6 6 या 36, 36 इंटू 6 216 एंड विथ डिजिट 0 है क्या? जैसे ये नंबर है 250, दिस नंबर इज एंड विथ डिजिट 0। 135 एंड विथ डिजिट 0 है? नहीं, ये है यस। 1400 दिस इज एंड विथ डिजिट 0। तो ये मतलब है, तो ये कह रहा है क्या कभी इसके भी जीवन काल में ऐसा कोई नंबर आएगा कि जिसका एंड डिजिट विथ 0 होगा? ऐसा आएगा क्या कहीं? तो मेरे को आगे का तो मैं चेक नहीं कर सकता, सुनो मेरी बात, मैं छोटे छोटे के चेक करके बता रहा हूँ। 3 से करा तो कितना आया? 216 नहीं हो रहा। अब ये कह रहा है 6 की पावर 5 से, तो 6 की पावर 5 का मतलब 6 की पावर 3 इंटू 6 की पावर 2, तो ये कितना है? 216 इंटू कितना है? 36। बाकी को गोली मारो, लास्ट की डिजिट को मल्टीपल करके देख लो, 6 6 या 36, 6 ही आ रहा है। और ये अपने पूरे जीवन काल में इसके हर नंबर के पीछे 6 आएगा, बट पीछे 0 नहीं आएगा। तो ये बात तो वो हो गई, पर अब इसको एग्जाम में कैसे करना है? ये तो हो गया देसी तरीका समझने का कि ये होता नहीं है, बट अब एग्जाम में क्या लिखना है अगर ऐसा आ गया कि प्रूव दैट 6 की पावर n नेवर एंड विथ डिजिट 0 वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। इसको एग्जाम में कैसे करना था? एग्जाम में करने का तरीका ऐसा है, इसमें आपको यही लैंग्वेज लिखनी है। सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन since prime factorization of 6 is 2 and 3, this does not having 5, so it will never end with digit। अब देखो है क्या, एक थ्योरम है ऐसी
कि अगर किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन उसमें अगर 2 या 5 आता है, अगर उसमें 2 और 5 दोनों आते हैं तब तो वो नंबर एंड विथ डिजिट 0 होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 है और 3 है, बट 5 नहीं है, तो मैंने इसको लिख दिया दिस डज नॉट हैविंग 5, सो इट विल नेवर एंड विथ डिजिट 0। एक आंसर, ये इतना ही आंसर है इसका। ठीक है, अब देखो ऐसा का ऐसा एक सेम एग्जांपल है, चेक करो। एग्जांपल नंबर 5 निकालो, है उसमें क्या लिखा हुआ है? वही है कि कुछ और दिया हुआ है? So 4 and the end के पावर नंबर चेक। सेम है? Yes sir, same है। उसमें 6 की पावर n था, इसमें 4 की पावर n है। फिर इसको भी यही पूछ रहा है, क्या दिस विल एंड विथ डिजिट 0? तो नो। क्यों? उसके पीछे भी हम कारण लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 इज 2 and 2, दिस डज नॉट हैविंग 5, सो इट विल नेवर एंड विथ डिजिट 0। ये आंसर है। इसने अब लिख लेते हैं इंग्लिश वाला जो भी ये वाला याद आ ये जाएगा। ये वाला ये सर उसके लास्ट में 4 ही आएगा। हाँ नहीं, 2 into 2 हाँ हमेशा 4 आएगा। Yes sir। देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, क्या है? एक्सप्लेन व्हाई नहीं तुम पढ़ो, मेरा पढ़ा हुआ है। Explain why 7 into तुम समझ जाओ, मेरे को नहीं समझाना, मेरे को आया हुआ समझ। तुम पढ़ लो एक बार, ताकि मैं बताऊंगा तो तुमको इजी रहेगा। पढ़ लिया? देखो 6 नंबर, तो इसमें क्या है कि 2 नंबर दिए हुए हैं। एक नंबर है 7 into 11 into 13 plus 13, और दूसरे वाले को छोड़ो, ये पूछ रहा है दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर और नॉट। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि कंपोजिट तो बाद में प्रूव करेंगे, हमको पहले ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट होता क्या है। एक कंपोजिट खाद होती है, वो तो नाम सुना होगा भाई। कंपोजिट नंबर क्या होता है? So prime number का उल्टा। सही बोल रहा है लगभग। प्राइम नंबर का उल्टा नहीं, प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर हैं वो सब कंपोजिट नंबर है। या तो इस धरती पे प्राइम नंबर है, और या फिर प्राइम नंबर के अलावा जो दूसरे बच रहे हैं वो सब कंपोजिट नंबर है। ठीक है, या इसकी एक डेफिनेशन और बना सकते हो कि जिस भी नंबर के एक से ज्यादा फैक्टर है, समझे, तो वो नंबर क्या होंगे? कंपोजिट नंबर। जैसे प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही फैक्टर होता है 2, 1 को तो छोड़ दो। जैसे 3 है तो उसका खुद का एक ही फैक्टर है, वो खुद। तो एक से ज्यादा फैक्टर अगर किसी, जैसे 4 है तो 4 के 2 फैक्टर है, 2 into 2, तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। 9 इसके भी ज्यादा है तो ये कंपोजिट। 91 13 into 7 ये सब कंपोजिट नंबर। मतलब जो भी नंबर एक से ज्यादा टुकड़े आते हैं, जिसके एक से ज्यादा फैक्टर जिसके होते हैं, वो सारे नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। तो मुझे भी ये शो करना है कि दिस नंबर इज कंपोजिट और नॉट। तो एक देसी तरीका तो ये है कि इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको जोड़ दो, फिर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 3 4 आएंगे, अपने आप शांति हो जाएगी। बोलो देख लो भाई इसमें 3 4 है, तो ये कंपोजिट नंबर ही है। बट हम लोग 10th में टेक्निकली करना चाहिए इसको। तो टेक्निकली कैसा है कि इन दोनों में कॉमन क्या है? 13। तो 13 को बाहर खींचो, अंदर क्या बचा? 7 into 11 plus 1। तो यहाँ कितना है? 13। 7 into 11 77 plus 1, तो ये हो गया 13 ब्रैकेट 17। तो हम लिख सकते हैं सिंस दिस नंबर इज हैविंग, अब करने की जरूरत नहीं है भाई, 13 एक प्राइम तो दिख ही रहा है तुमको, दूसरा 78 है, इसमें भी निकलेगा कुछ ना कुछ, तो करने की जरूरत नहीं है, उसको सीधा लिख सकते हैं दिस नंबर इज हैविंग मोर देन 1 प्राइम फैक्टर, सो दिस इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये भी नोट डाउन कर सकते हैं। और नहीं तो फेड नोटबुक रखा करो सीधा डायरेक्ट। चलो देखो लास्ट क्वेश्चन है इसका 7 नंबर। 7 को पढ़ो क्या है, देखो मैं समझा देता हूँ, पढ़ो मत, इधर देखो। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। एक ऐसा कोई खेल ग्राउंड बना हुआ है, उसके चारों ओर ऐसा सर्कुलर रास्ता है, ये वो इसके ऊपर लोग ऐसा जॉगिंग करते हैं। ये यहाँ से सपोज स्टार्टिंग करेंगे,
ठीक है। अब इसमें क्या है, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया इस पूरे राउंड का चक्कर लगाती है तो उसको लगते हैं 18 मिनट, ठीक है। उसकी स्पीड हमको नहीं दी हुई, बस उसको 18 मिनट लगते हैं, इतना दिया हुआ है। फिर सेकंड है, रवि टेक्स 12 मिनट और यहीं से रवि स्टार्ट करता है तो उसको लगता है 12 मिनट। तो तुमको इन दोनों को देख के ये तो समझ में आ गया तेज कौन दौड़ता है, रवि, और सोनिया की स्पीड उससे थोड़ी सी कम है। बट इसमें स्पीड का कोई मतलब नहीं है। इसने क्वेश्चन पूछा है कि ये जब इसके चक्कर लगाते रहेंगे तो कभी ना कभी तो इनकी मुलाकात होगी, तो वो मुलाकात कौन से मिनट पे होगी ये हमको पता करना है, समझे। तो इसका तरीका होता है कि या तो इसमें एलसीएम निकलते हैं और या फिर एचसीएफ निकलता है। तो हमको ये सोचना है कि कब एलसीएम निकलेगा और कब एचसीएफ निकलेगा, समझे मेरी बात। तो एलसीएम एचसीएफ का ऐसा है कि जब भी आप इसके ऊपर, हाँ थोड़ा लाइट कम है, हाँ देखो, तो इसमें कैसा है कि जब भी ये इस पे दौड़ेगा, है ना, तो क्या होगा कि तुरंत तो नहीं मिलेगा क्योंकि एक की स्पीड अलग है, इसकी स्पीड अलग है। बट अभी हम अगर कॉमन सोचते हैं ऐसे, जैसे ये 18 और 18 2 राउंड में कितना 36 मिनट होगा और इसका 3 राउंड में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, एचसीएफ तो इनका छोटा फैक्टर होता है भाई, 12 और 18 से छोटा आता है और ये दोनों पहले तो मिल नहीं सकते, तो इसका मतलब इसमें एचसीएफ नहीं निकलेगा, इसमें क्या निकलेगा, एलसीएम। तो बस आपको कुछ नहीं करना, ये दोनों नंबर का आपको एलसीएम निकाल देना। तो 12 और 18 का जब एलसीएम आप निकालोगे तो आपको एलसीएम मिलेगा शायद 36, ठीक है। ये इसका आंसर है। फिर आपको नीचे लिख देना है, हेंस रवि एंड सोनिया विल मीट आफ्टर 36 मिनट, ठीक है। ये आपका एक टॉपिक फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रेशनल और इरेशनल वाला।